श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि श्रावण का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में मेरे महादेव जी आप सभी की कामनाएं पूरी करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और पूज्य गुरु जी की अभी जो हाल ही में कथा चल रही है, श्री श्रावण शिव महापुराण कथा कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर, जिस कथा के दौरान पूज्य गुरु जी ने अपने पुराने वाले श्रावण मास में करने वाले उपाय के बारे में बताया, जो 7-7-7 वाला उपाय है कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, एक के बाद एक समस्याएं जीवन में बनी हुई है, घर वाले ताने मार रहे हैं, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई कामना, कोई विशेष हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो इस 7-7-7 वाले उपाय को इस श्रावण मास के महीने में करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस श्रावण मास के महीने में करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि सबसे ज्यादा विशेष उपाय अभी की हाल ही की कथा में दौरान बताया गुरुदेव ने कि अगर किसी स्त्री, बहन, बेटी, भाई, पुरुष की जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, अब वो चाहे दुख उसके जीवन के हो, कष्ट उसका शारीरिक हो, कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें उन्हें तरक्की नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं, है ना, घर वाले ताने मार रहे हैं, या फिर आपके जीवन के दुख समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, उस दोष की वजह से ना ही आप जीवन में तरक्की कर पा रहे हैं, ना ही उन्नति कर पा रहे हैं, खुशियां जैसे आपके जीवन की चली गई हो, तो आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, महादेव के हाथों में सब कुछ सौंप देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब महादेव की कृपा होती है तो आपके सारे कष्ट जीवन से ही समाप्त हो जाते हैं। आपको ये 7-7-7 वाला उपाय करना होता है कि अगर कोई विशेष कामना भी है तो आपको क्या करना है, 7 लेने होंगे हरे मूंग के खड़े दाने, ये वाले, ठीक है, हरे मूंग के खड़े दाने ऐसे लेना है जो टूटा हुआ ना हो, आखा दाने लेने हैं 7 ही लेने होंगे आपको अक्षत यानी कि चावल के दाने। इन्हें अक्षत भी पूज्य गुरुजी ने कहा कि महादेव को कभी टूटी हुई चीज नहीं चढ़ती है, सभी मंदिरों में नारियल फोड़ करके चढ़ाया जाता है, सारी चीजों को तोड़ करके चढ़ा सकते हैं, लेकिन महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्रीफल तक भी साबुत चढ़ाया जाता है, टूटा हुआ नहीं। और साथ ही साथ लेने होंगे आपको 7 शमी के पत्ते, और इस शमी के पत्ते की महिमा आप सभी लोगों को पता है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हो गया 7-7-7 वाला उपाय। साथ ही साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। जो विशेष तिथि पड़े, इस श्रावण मास के महीने की जो विशेष तिथि पड़े, कौन कौन सी विशेष तिथियां होगी, पंचमी हो गई, अष्टमी हो गई, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, जो विशेष तिथि पड़े उस विशेष तिथि के दिन जाना। सबसे पहले जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर में पहुंचोगे तो सबसे पहले पड़ेगी चौखट, है ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और चौखट पर ही बाहर बैठे रहते हैं नंदी बाबा, तो सबसे पहले आपको नंदी बाबा के पास में जाना है। नंदी बाबा को जो उठा पैर है, इस उठे पैर के पास में जो हरे मूंग के 7 दाने आपने लिए हैं, उन 7 दानों को अपना नाम, गोत्र और कामना बोल करके आपको यहां पर हरा मूंग का 7 दाना इस जगह पर रख देना है। उसके पश्चात जब आप मंदिर के पास में जाएंगे तो फिर पड़ेगी शिवालय की चौखट। इस शिवालय की चौखट पर आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं, उन 7 चावल के दानों को शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके, अपने दुखों को हमेशा के लिए खत्म करने की कामना कह करके मंदिर के अंदर जाना है शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में जाओगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको खड़े रहना है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है। उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उन 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना, और इस संपूर्ण जल को पहले शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना है। किनके नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। उसके पश्चात जो आपने 7 शमी के पत्ते लिए हैं, एक एक करके सभी शमी के पत्तों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 7 शमी के पत्तों को यहां पर समर्पित करना।
समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती और कामना करना, और कामना करके इन सभी सातों शमी के पत्तों को उठाना और भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर रख करके चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद से देखिएगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। यह सबसे ज्यादा विशेष उपाय है कि जब आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, कई बार आपका जो कर्ज है वो चुकता नहीं हो रहा है या कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, व्यापार आपका, दुकान आपकी, नौकरी आपकी इस कदर चल रही है कि ना ही कोई ग्राहक आ रहे हैं, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, आर्थिक स्थिति भी आपकी काफी ज्यादा खराब है, वैभव में, संपदा में कमी आ रखी है आपके घर में, तो ये जो 7 चावल के दाने लेना, कितने 7 अक्षत चावल के दाने लेना, इसी के साथ में आपको लेने होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, है ना। विशेष रूप से ध्यान देना कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है तो महादेव की शिवलिंग के पास में जब आप जाओगे तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हैं उन्हें धोकर के काम में ले सकते हो। 5 बेलपत्र, 7 आपको चावल के दाने लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय जा सकते हो। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए उसके पश्चात 5 जो आपने बेलपत्र लिए हैं उन 5 बेलपत्रों के साथ में 7 चावल के दानों को आपको उसी बेलपत्र के ऊपर रखकर अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके भोलेनाथ जी से कामना करनी है कि बाबा मेरे घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, घर में सब कुछ खाली खाली सा नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है। अपनी कामना को कहकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर ये जो विशेष स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी और कटी भाग के बीच का जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान पर इन समस्त चीजों को आपको समर्पित कर देना है, खाली स्थान पर रख देना है। रख करके 2 मिनट वहां बैठ करके बाबा से निवेदन कामना करके इन सभी चीजों को वापस आपको यहां से उठा लेना है और घर पर लाने के पश्चात किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर, ध्यान रखना क्या करना है, किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर इन सभी 5 बेलपत्र 7 चावल के दानों को बांध करके एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को आपको या तो अपने पर्स में रख लो या फिर अपने धन रखने के स्थान पर रख दो। गुरुदेव ने कहा 1 साल तक इसे रखे रहने देना, 1 साल के अंदर अंदर आपके घर में कितना पैसे का धन आता है वो बताना जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का जो उपाय है ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके जीवन से बीमारी दूर नहीं हो रही है ना, एक के बाद एक कष्ट, आपके शारीरिक कष्ट बने हुए हैं, है ना। शारीरिक कष्ट का मतलब है कि कुछ भी आपके जैसे घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, आपके शरीर के दर्द नहीं जा रहे हैं, डायलिसिस की समस्या है, गुरुदेव ने कहा आपकी स्किन संबंधित कोई समस्या है या फिर किसी भी तरीके का कोई पुराना रोग है, पुरानी बीमारी है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस श्रावण मास के महीने में आप सभी लोगों को इस विशेष उपाय को जरूर करना है। गुरुदेव ने क्या कहा उस चीज को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में और इसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा गंगा जल और केवल 1 लोटे जल में गंगा जल डालकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके, है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को आपको 7 स्थानों पर समर्पित करना है। कैसे करना है? पहले नंबर पर भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा जो ऊपर की तरफ मटकी लगी हुई रहती है महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामलीवारी, देवतली देव, इस वाली मटकी में चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर जलाधारी पर, 6ठे नंबर पर माता अशोक, ये माता का जो हस्तकमल होता है इस हस्तकमल के चारों तरफ, और अंत में जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। रोक करके शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित है उस एक बेलपत्र को उठा करके इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल लेना है और इसे लेकर के आपको अपने घर पर आना है। घर पर आने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है इसे रात्रि को 12 बजे, कितनी बजे? रात्रि को 12 बजे इस बेलपत्र को अपने घर के मंदिर के सम्मुख में खड़े
होकर के चबा चबा करके खा लेना है और उसके 15 मिनट के पश्चात जो ये आप जल लेकर के आए हो, शिवलिंग की जलाधारी का जल, इस जल का आचमन आपको कर लेना है, वहीं खड़े होकर के पी लेना है। गुरुदेव ने कहा इस श्रावण के दिनों में जितनी बार इस उपाय को कर सको करना, चाहे डेली कर लो, चाहे आप कोई दिन फिक्स कर लो। बाबा से निवेदन कामना करके जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, श्रावण मास खत्म होने तक उसके शरीर में महाराज सुधार आने लगता है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।